जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि हाओ शैन ये हुआ से बुरी तरह मार खा गया था और अंकल नलन ने भी जब फिर से ये हुआ को मनाने की कोशिश की तो ये हुआ ने गुस्से में अंकल नलन को भी दूर हटा दिया था। अब फिर हाओ शैन लाइब्रेरी में जाकर टीचर की वही वाली डिफेंस स्किल देखने लगता है। ये एब्सोल्यूट डिफेंस है और ये स्किल किसी भी बाकी लाइब्रेरी की बुक में नहीं है। इसका यूज करके हम सामने वाले का टाइम स्लो कर सकते हैं। हाओ शैन अब इस टेक्निक का यूज करने की कोशिश करता है और ये टेक्निक काम कर जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम ये हुआ को देखते हैं जो और भी स्किल्स बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तभी उनके पास्ट की ट्रॉमा उनके सामने आ जाती है और उनके सर में दर्द होने लगता है। असल में पास्ट में उनका कोई दोस्त नहीं था और सभी ने उन्हें बुली किया था। ये हुआ मेंटली पूरी तरह से टूट गया था और ये ट्रॉमा अब तक उसके साथ है और फिर से अब वो अपनी बनाई हुई स्किल्स को गुस्से में नीचे फेंक डालता है। वहीं अब दूसरे दिन जब हाओ शैन अपने कमरे में जाता है तो बाकी बच्चों ने उसके कमरे के गेट पर कई सारी गालियां लिखी हुई थी और वो हाओ शैन को पीटने के लिए भी तैयार थे। हाओ शैन इनसे नहीं लड़ना चाहता है, इसलिए वो अपने कमरे में जाने लगता है, लेकिन वो लोग हाओ शैन को बुरी बुरी गालियां देकर उसे डॉग बुलाने लगते हैं। सभी बच्चे उसका काफी मजाक उड़ा रहे हैं और वो अपनी अब हद पार करके ये हुआ का भी मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि छोटा डॉग बड़े डॉग के पीछे पड़ा है। ये सुनकर हाओ शैन को गुस्सा आ जाता है और फिर जब एक बच्चा हाओ शैन को मारने की कोशिश करता है तो हाओ शैन उसका हाथ पकड़ लेता है और उसके हाथ को मोड़ते हुए कहता है कि यहाँ मैं पढ़ने के लिए आया था ताकि मैं डेमन से फाइट कर सकूं और तुम लोग हो कि बार बार मेरे बीच में आ रहे हो। ऐसा कहकर वो सभी को अब पीटने लगता है और कहता है कि मेरी चुप्पी को तुमने मेरी कमजोरी कैसे समझ लिया। अब सभी बच्चे एक साथ हाओ शैन को मारने के लिए आने लगते हैं, लेकिन तभी हाओ शैन एब्सोल्यूट डिफेंस स्किल का यूज करके उनका टाइम फ्रीज कर देता है और फिर वहां जाकर सभी को एक एक करके मारने लगता है। वहां तभी ये हुआ भी आ जाता है और वो जब एब्सोल्यूट डिफेंस स्किल को देखता है तो हैरान हो जाता है। वो बच्चे गिरते हुए भी ये हुआ का मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि तुम ये मत सोचना कि उस बुड्ढे डॉग से तुमने कुछ सीख लिया है। हाओ शैन कहता है कि अगर तुमने एक बार और मेरे टीचर का मजाक उड़ाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सुनकर ये हुआ हैरान हो जाता है और वो भी अपने पास को याद करता है कि उसने भी बाकी बच्चों से अपने टीचर के बारे में ऐसा कहा था। यानी हाओ शैन की लाइफ बिल्कुल सेम टू सेम उसके जैसी ही है और हाओ शैन भी अपने टीचर की ही उतनी रिस्पेक्ट करता है जितनी की वो बचपन में अपने टीचर्स की करता था। अब उसे हाओ शैन पर प्यार आना चाहिए था क्योंकि ये असल में उसका ट्रॉमा था, इसलिए उसे सर में दर्द होने लगता है। बचपन में उसके टीचर्स ने उसे मुंह मोड़ लिया था और उसके बाद उसकी हालत बहुत बुरी हो गई थी। उसे हाओ शैन के अंदर अपना पास्ट सेल्फ दिखने लगता है और उसे ऐसा लगने लगता है मानो हाओ शैन ये सब जानबूझकर उसको चिढ़ाने के लिए कर रहा हो और वो तुरंत हाओ शैन के पास जाकर उसे डांटने लगता है और अपने ऑरा को फैलाकर गुस्से में कहता है कि तुम अपने आप को क्या समझते हो? क्या तुम्हें ये लगता है कि तुम इन वर्ड्स का यूज करके मेरी मदद कर पाओगे? क्या तुम्हें ये लगता है कि अब मैं तुम्हें ट्रेनिंग देने लगूंगा? तुम सपने देखते रहो। तुम्हें जो भी कुछ मिला है वो मेरी वजह से नहीं है बल्कि तुम्हारे गॉड गिफ्ट की वजह से है और यही तुम्हारा श्राप है कि तुम्हें बाकियों से कम मेहनत में बाकियों से ज्यादा चीजें मिल जाती हैं। तुम्हारा इसमें कोई टैलेंट नहीं है। तुम बस एक कबाड़ के कचरे की तरह हो जिसे कोई नहीं चाहता है। अब उसके गुस्से से आसपास का कांच टूट जाता है और फिर तभी वहां अंकल नलन आकर ये हुआ कि गुस्से को शांत करते हैं और उसे पूछते हैं कि आखिर तुम गुस्सा किस बात पर हो। ये हुआ को भी एकदम होश आता है और वो हैरान हो जाते हैं कि आखिर उन्होंने अभी उससे इतना बुरा क्यों बोल दिया। वो गिल्टी फील करते हुए एम्बैरेसिंग सिचुएशन में वहां से भाग जाते हैं। अंकल नलन हाओ शैन को संभालते हैं और पूछते हैं कि तुम ठीक हो ना। अंकल नलन हाओ शैन को समझाते हैं कि ये हुआ का पास्ट बहुत बुरा बीता है जिस वजह से वो ये सब हरकतें कर जाते हैं। वो तुम्हारे टीचर बनने के लिए फिट नहीं है। हाओ शैन कहता है कि मैं आपकी बात समझ रहा हूँ लेकिन मैं अभी गिव अप नहीं कर सकता हूँ। अंकल नलन को फिर एक आइडिया आता है और वो सीधे ये हुआ के पास जाते हैं और कहते हैं कि इस बच्चे को तुमने बेवजह ही बहुत ज्यादा डांट दिया है। अब तुम्हें इसकी भरपाई करनी होगी। एक काम करो, तुम इसे माउंटेन बीच पर लेकर जाओ और वहाँ अगर ये डेमन बीच प्राप्त कर लेता है तो तुम इसे अपना डिसाइबल बना लोगे। ये हुआ कहता है कि अभी इसकी उम्र ही क्या है, इतनी छोटी उम्र में ये डेमन बीच प्राप्त कर ही नहीं सकता है। अंकल नलन कहता है कि इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है। अगर ये डेमन बीच प्राप्त नहीं कर पाता है तो मैं तुम्हें फिर कभी तंग नहीं करूंगा। और आइडिया सक्सेसफुल हो जाता है
जिसके बाद हम हाओशैन को ये हुआ के साथ ये हुआ के बीच पर बैठे हुए देखते हैं और वो दोनों बीस माउंटेन के अंदर जा रहे थे। हाओशैन ऐसे बीस को देखकर काफी खुश था क्योंकि वो बहुत ज्यादा ऊंचा उड़ रहे हैं। ये हुआ हाओशैन से कहता है कि मैंने तुम पर गुस्सा करके बहुत गलत किया, लेकिन अभी तुम बहुत छोटे हो, तुम डायमंड बीस हासिल नहीं कर पाओगे। एक नाइट को केवल अपनी जिंदगी में एक ही बार माउंटेन पर जाने का मौका मिलता है और तुमने इतनी छोटी उम्र में वहां जाकर अपने चांस को गंवाना नहीं चाहिए। हाओशैन कहता है कि मैंने इसके बारे में सोच लिया है और मैंने वहां जाने का डिसाइड किया है। और फिर वो ये हुआ को उसी की डिफेंस टेक्निक देता है और कहता है कि ऐसी जीनियस डिफेंस टेक्निक मैंने पहली बार ही देखी है। ये दुश्मन के टाइम को स्लो करके लड़ने के लिए समय दे देती है। मैं इसे आपसे पूरी तरह सीखना चाहता हूँ। अब ये हुआ ने सिर्फ थियोरी में लिखा था और इसका रिजल्ट क्या होता है ये हुआ को भी नहीं पता है, लेकिन इसको हाओशैन ने थोड़ा सा इस्तेमाल कर लिया है। इसलिए वो हाओशैन से पूछता है कि आखिर ये कैसे इस्तेमाल होता है और इसमें क्या फील होता है। हाओशैन बताता है कि पहली बार उसे यूज करने में हमें स्पिरिट पार का यूज करना पड़ता है, लेकिन बाकी बार में फिर बिना स्पिरिट पार का यूज किए ही हम इस टेक्निक का यूज कर सकते हैं। अब वो दोनों फिर होली नाइट माउंटेन में पहुंच जाते हैं और वहां एंट्रेंस पर बहुत बड़ा गेट बना हुआ था। हाओशैन गेट के पास जाने लगता है और तभी वहां एक रोशनी आती है जो हाओशैन को अपने अंदर खींच लेती है और फिर यही एपिसोड खत्म हो जाता है।